मां की हत्या, बेटी लेकर भागा, वहां कर्फ्यू जैसे हालात, आधार दिखाकर मिल रही एंट्री। मेरठ में लोग बोले, माहौल एंट्री ठाकुर। मेरठ में 8 जनवरी की मां की हत्या करके बेटी को पारस सोम लेकर भाग गया। 2 दिन बाद 130 किलोमीटर दूर वो दोनों सहारनपुर में मिले। उन्हें मेरठ लाने के बाद लड़की को परिवार के सुपुर्द किया गया। पारस को जेल भेजा गया। इससे पहले उसने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, फंसाया गया है। वहीं जिस रूबी को लेकर पारस भागा था, उसने कोर्ट में कहा, मुझे जबरन ले जाया गया। मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ माँ है, मुझसे छीन ली गई। उसके पास तमंचा था, मैं ट्रेन में डर के मारे नहीं चिल्लाई। उसने कहा था कि जैसे माँ को मारा है, तुम्हें भी मार दूंगा। दलित लड़की की किडनैपिंग और उसकी माँ की हत्या के बाद मेरठ में कपसाड़ गांव यूपी की सियासत के केंद्र में आ गया। कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। वहीं 10 जनवरी को गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक नगीना सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ट्रेस करती रही। सोमवार शाम की संवासिनी गृह से पीड़िता को पुलिस सिक्योरिटी में घर भेजा गया। पुलिस ने उसके घर पर निगाह रखने के लिए सीसीटीवी लगवाए हैं। कपसाड़ में अभी कर्फ्यू जैसे हालात हैं। पुलिस यहां किसी भी नेता को घुसने नहीं दे रही है। गांव वाले को भी बिना आधार और दिखाए अंदर नहीं जा सकते हैं। लोग 3 दिन से गांव में कैद हैं। यहां के हालात समझने के लिए दैनिक भास्कर की टीम कपसाड़ गांव पहुंची। पढ़िए और जानिए ग्राउंड रिपोर्टिंग। गांव की तरफ से जाने वाले रास्ते का माहौल। एसपी एडीएम प्रधान के साथ एंट्री पॉइंट पर पहचान के बाद जाने दे रहे हैं। हमारी टीम सबसे पहले मेरठ के करीब 30 किलोमीटर दूर अटेरना चौकी पहुंची। यहां से कपसाड़ गांव के लिए 2 रास्ते जाते हैं। दोनों ही रूट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। एक बैरिकेडिंग पर एसपी यातायात राघवेंद्र, एडीएम न्यायिक समेत करीब 25 पुलिस वाले तैनात मिले। यहाँ गाँव के प्रधान को ग्रामीणों की पहचान के लिए बैठाया गया था। इस चौराहे पर एक रास्ते पर कपसाड़ से पहले अटेरना गांव पड़ता है। दूसरे रास्ते पर सलावा के बाद कपसाड़ गांव आता है। करीब 8 गांव की तरफ जाने वाला सभी रूट यहां से ब्लॉक थे। जो भी व्यक्ति गांव में जाने की कोशिश करता था तो बैरिकेडिंग पर खड़े पुलिसकर्मी उसे रोक देते थे। पहले उसका आधार कार्ड चेक हो रहा था। गांव का नाम देखने के बाद ही एंट्री मिल रही थी। अफसरों ने बिना कैमरे पर बताया कि बाहरी लोगों की एंट्री बैन है, लेकिन लोकल लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा। गांव के अंदर एसपी सीओ लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। इन 2 रूट को छोड़कर हम दूसरे रास्ते से गांव के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे, मगर सलावा और दौराला पुलिस चौकी के पास भी ऐसे ही हालात दिखे। गांव के अंदर एसपी देहात अभिजीत कुमार सीओ सरधना लगातार चेकिंग कर रहे थे। रास्ते में जो लोग मिले उन्होंने बताया, 24 घंटे में गांव के बाहर हर गली है और हर चौराहे पर पुलिस का पहरा है। महिला पुलिस और पीएससी की एक बटालियन तैनात है। लड़की के घर के चारों तरफ सीसीटीवी का पहरा है। पुलिस प्रशासन ने पीड़िता रूबी के घर को चारों ओर से रविवार रातों रात सीसीटीवी से कवर कर लिया है। घर की तरफ जाने वाली दोनों गलियों, घर के चारों ओर छत की तरफ भी सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की गतिविधि हरकत होने की तुरंत जानकारी मिल सके। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे गाँव को छावनी बना दिया है। 14 एंट्री पॉइंट, सब पर नाकेबंदी। कपसाड़ गांव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंट्री के 14 पॉइंट हैं। इसमें मुख्य और शॉर्टकट दोनों रास्ते शामिल हैं। गांव का सुरक्षा खाका इस तरह बन गया है कि चोर रास्ते पर भी पुलिस की नज़र है। पुलिस ने उनको भी बैरिकेडिंग पर रख दिया है। कपसाड़ में रहने वाले बंटी सोम बताते हैं, इस वक्त छोटे रास्तों पर भी बैरिकेडिंग है। 20-20 कदम पर पुलिस मिलती है जो चेहरे से जान गए हैं। वो सवाल नहीं करते, बाकी पहचान पत्र जेब में ही रखने को बोला गया है। धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने से बाद हमारी मुलाकात अरविंद सिंह से हुई। उनके साथ कुछ और लोग थे, मगर कोई कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। सवाल पूछने पर कहते हैं, यहाँ माहौल एंट्री ठाकुर बना दिया गया है। गाँव वाले ऐसा नहीं चाहते। पुलिस ज़्यादा लगी है, इसलिए ना कोई बाहर जा रहा, ना बाहर वाले अंदर आ पा रहे। लोग बस अपने घर में रह रहे हैं। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो गलियों में खड़ी पुलिस पहले पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। वीडियो बनाने पर मोबाइल छीन रहे हैं। कपसाड़ के ही नितिन बताते हैं, पुलिस गांव में अंदर आने पर पाबंदी नहीं लगा रही। अगर हम घर से बाहर या छत पर जा रहे तो भी पूछताछ हो रही है। वीडियो बनाने और फ़ोटो खींचने पर तो बहुत पाबंदी है। पुलिस गांव
वालों को ना तो वीडियो बनाने दे रही है ना फ़ोटो लेने दे रही है। अगर कोई मना करने के बावजूद बना रहा तो मोबाइल छीन लेते हैं। केवल खेत पर काम करने की आज़ादी। 24 गांव ठाकुर के, इनमें एक ही कपसार। गांव में परमानंद कहते हैं। सरधना में ठाकुरों के 24 गांव हैं। इससे ठाकुर चौबीसी कहा जाता है। कपसार भी उसी ठाकुर चौबीसी का एक गांव है, जहां ठाकुरों की आबादी लगभग 6000 है। बाकी 2000 लोग दलित, पिछड़े, बनिया, ब्राह्मण आते हैं। मगर यहाँ के माहौल पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, कभी कोई विवाद नहीं होता। वहीं पास पर एक ग्रामीण युवक ने कहा, मुझे लगता है कि हम लोग जो व्हाट्सएप पर पोस्ट कर रहे हैं वो भी पुलिस वाले देख रहे हैं। कुछ लोग के अकाउंट बंद हो गए हैं। नेटवर्क भी 2 दिन से नहीं चल रहा। हमारे गांव के मोबाइल टावर भी सर्विलांस पर लगवा दिए गए हैं। यहाँ कोई सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत पोस्ट तो नहीं कर रहा। कौन सा व्यक्ति क्या फ़ोटो वीडियो बनाकर बाहर भेज रहा है, पुलिस सब चेक कर रही है। यहाँ हुई घटनास्थल कपसार गांव। यहाँ से लड़की को किडनैप किया गया। कैली गांव, यहाँ दोनों के आखिरी बार कार में देखा गया। और मिले हैं मेरठ में। महिला बोली, केवल आलू खाकर काम चला रहे। गांव में रहने वाले कपिल ने बताया, गांव में इतनी फोर्स हमने कभी नहीं देखी। ऐसा तो हमारे गांव में चुनावों में भी नहीं हुआ, जबकि हमारा गांव तो आए दिन चर्चाओं में रहता है, लेकिन इतनी शक्ति तो कभी नहीं देखी। पिछले 4 दिनों से सब्जी फल भी को तरस गए हैं। बस घर में जो अनाज भाजी रखा है वहीं पका रहे हैं, वो भी ख़त्म होने को है। सब्जी वालों को गांव के अंदर आने नहीं दे रहे। हम भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। राकेश ने बताया, पुलिस यहाँ दिन रात ड्यूटी दे रही है, वो भी भूखे प्यासे रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मेहमानों की भी थोड़ी खातिरदारी करें। घर में जो बिस्किट चाय थी वो भी अब तक की खातिरदारी में लगा दी। गाँव की दुकानों पर भी सामान ख़त्म हो चुका है। अब ना घर में खाने की चीज़ है, ना दुकानों पर कुछ मिल रहा है। बस जो राशन सामान है उसी में गुजारा कर रहे हैं। स्कूल से टीचर खुद घर छोड़ रहे। गांव में स्कूल है जहां जिन बच्चों की परीक्षा चल रही है वो ही स्कूल जा रहे हैं। बच्चों को खुद टीचर स्कूल से उनके घरों तक छोड़ कर आ रही हैं। परीक्षा के कारण बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इसके अलावा गांव की सारी गतिविधियां बंद हैं, क्योंकि पता नहीं कहां से क्या हो जाए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन। यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत गरम। गाजियाबाद में मेरठ तक पुलिस को चकमा देते रहे चंद्रशेखर। 10 जनवरी को नगीना सांसद चंद्रशेखर पुलिस को चकमा देते हुए मेरठ बॉर्डर तक पहुंच गए। वहां उन्हें पकड़कर दिल्ली वापस भेजा गया। शनिवार दोपहर पुलिस ने गाजियाबाद में काफिला रोका तो चंद्रशेखर कार छोड़कर दौड़ पड़े। पुलिसकर्मी पकड़ पाते इससे पहले वह बाइक पर निकल गए। अगत्य मोर्चा डायसना टोल पर लगाया गया, लेकिन यहां भी चंद्रशेखर समर्थकों की भीड़ का फायदा उठाकर और गाड़ियां बदलकर चकमा देने में कामयाब रहे। बाद में मेरठ की सीमा पर उन्हें रोका गया और दिल्ली वापस भेजा गया। चंद्रशेखर कहते हैं, सुने गए कि एक चुना हुआ सांसद कपसार नहीं जा सकता, क्योंकि कपसार मेरठ में नहीं पाकिस्तान में है। वहीं मायावती ने भी ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की। मायावती ने जो ट्वीट किया, यूपी मेरठ के सरधना क्षेत्र में ही पिछड़े वर्ग से कश्यप समाज से एक युवक को जलाकर मार देने की अति क्रूर और शर्मनाक घटना की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ऐसे दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन व प्रशासन दोनों स्तर पर अनावरत उचित सजगता व सक्रियता आवश्यक है। इसे असामाजिक व आपराधिक। अब ये जानिए कि लड़की लेकर भागने के बाद पारस कहाँ गया। मेरठ की पुलिस के मुताबिक कपसार स्थित रजवाहे से रूबी को अगवा करके पारस अपनी रिश्तेदारी खतौली में ले गया था। शाम तक उन्हें मां सुनीता की मौत की खबर मिल गई। फिर दोनों दिल्ली चले गए, वहां एक होटल में रात गुजारी। उसके बाद वहां के पारस के दोस्त के पास गुड़गांव चले गए। दोनों मीडिया कवरेज के जरिए गांव के माहौल पर नज़र रखे हुए थे। गांव का माहौल बिगड़ने पर पारस रूबी को लेकर गुड़गांव के साथ ट्रेन से सहारनपुर पहुंच गया। यहाँ टपरी गांव में उसकी बहन रहती है। उनके घर पर शुक्रवार की रात बिताई। यहाँ से शनिवार को हरिद्वार के लिए ट्रेन में सवार हो गए।
पारस ने अपने परिवार के बारे में दोस्त राजेंद्र से जानकारी ली। उसने ट्रेन में सवार सहयात्री के मोबाइल से कॉल कर ली, तभी पुलिस ने पारस को पकड़ लिया। पुलिस कस्टडी में पारस सोम ने बताया कि 3 साल से कॉलेज में पढ़ते समय ही रूबी से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ में भागने का फैसला लिया था। दरअसल परिवार के लोगों ने रूबी की शादी तय कर दी थी। पिछले 2 महीने से रूबी के साथ ले जाने का प्लान बना रहा था। गुरुग्राम को भी रूबी को खेत में जाते देख उसके पीछे निकला था। जैसे ही रूबी साथ चलने के लिए तैयार हुई, तभी उनकी मां ने विरोध किया। इससे हाथापाई में फरसे से हमला हो गया। हालांकि पुलिस ने पारस के इन बयानों को नहीं मान रही। अब युवती के बयान को आधार बनाकर मुकदमे में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस अधिकारी की बात। डीजी भानु भास्कर ने बताया युवती के बयान दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल उसे आशा ज्योति केंद्र के रिलीज कर दिया गया है। फिलहाल दोनों को सुनीता हत्याकांड में आरोपी बनाया जाएगा। युवती के बयानों के आधार पर बनाते हुए मुकदमे में अन्य धाराएं बढ़ा दी गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर बनाया जा रहा है। हर शाम सीनियर ऑफिसर खुद पूरी टीम की सिक्योरिटी की ब्रीफिंग ले रहे हैं। इन धाराओं में कोर्ट में पेश किया गया पारस। सजा 1 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना। 352 हमला और बल का प्रयोग, सजा 3 महीने तक की सजा और 5,000 का जुर्माना। 103 किसी की हत्या करना, सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा। 140 1 हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करना, सजा आजीवन कारावास और 10 साल तक की कड़ी सजा। 74 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, सजा 1 से 5 साल तक सजा व अर्थदंड की सजा। 3, 2 व 5 पीड़ित की ज्योति के आधार पर अपमान करना, सजा आजीवन कारावास और जुर्माना लगेगा। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।